आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो की बारी है और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बिजली, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जिसे संक्षेप में जी कहते हैं या हरी बिजली कहते हैं, इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। हरी बिजली ये नेगेटिव होती है और इसी नाते ये बॉडी के बाह्य रूप से शरीर के बॉडी के पॉजिटिव पार्ट्स पर अप्लाई की जाती है, लगाई जाती है। साथ ही साथ ये जो हरी बिजली है ये सैनगुइन टेम्परामेंट वालों के लिए लाभदायक है और ऐसे लोगों के लिए लाभदायक है जिन्हें रक्तस्राव हो रहा है, कहीं किसी आउटलेट से हीमोरेज हो रही है, अथवा ऐसे रोगी जो वाई बियर नहीं कर सकते हैं, हु कैन नॉट बियर दी वाई। तो इस तरीके से ये सैनगुइन टेम्परामेंट के लिए बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये नेगेटिव है और पॉजिटिव पार्ट्स पर अप्लाई की जाती है। और हीमोरेज से जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। और ऐसे लोग जो वाई को बियर नहीं कर सकते हैं, जो वाई को सहन नहीं कर सकते हैं, वाई को देने से जिन्हें कुछ परेशानी होने लगती है, ऐसे रोगियों के लिए हरी बिजली उपयोगी है। अब इस हरी बिजली को अगर एक बूंद 24 अंश वाटर में डिजॉल्व कर लिया जाए, अर्थात अगर वाई का लाइटर डाइल्यूशन बना लिया जाए। लाइटर डाइल्यूशन बनाने के लिए जी के एक बूंद को 24 अंश वाटर में आपको घोलना है। अब अगर इस लाइटर डाइल्यूशन का किसी रोगी को आप एक चम्मच देते हैं, फ्रिक्वेंट देते हैं, दिन में तमाम बार देते हैं, 6 बार 8 बार देते हैं एक चम्मच की मात्रा में यह लाइटर डाइल्यूशन, तो इस जी के लाइटर डाइल्यूशन से न्यूरल्जिया दूर होता है, स्नायुशूल को आराम होता है, आर्टिकुलर रेहमेटिज्म, ये जो बात रोग है, संधिवात रोग है, और बोन पेन ड्यू टू एक्वायर्ड और हेरिडिटरी सिफिलिस, अर्थात अगर आनुवंशिक सिफिलिस के कारण या अर्जित सिफिलिस के कारण हड्डियों में दर्द होता है जो रात को बढ़ता है, तो ऐसे हड्डियों के दर्द में भी जी का लाइटर डाइल्यूशन बहुत ही लाभ करता है। इसी तरीके से ये जो पॉइजनस बाइट्स हैं, जैसे पागल कुत्ते ने काटा या पॉइजनस बाइट्स हैं, जैसे किसी जहरीले कीट ने छेद दिया, तो वहाँ इसका लाइटर डाइल्यूशन जो है बाहर से धोने वगैरह के काम में भी बहुत उपयोगी है। और ये सोर्स जो हैं, जो घाव हैं, अल्सर्स हैं, बॉयल्स हैं, फोड़े हैं, कार्बंकल अधीट फोड़े हैं जिनमें अत्यधिक जलन होती है, कैंसर है, इन सभी बीमारियों में जी का लाइटर डाइल्यूशन बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ ये पाइमिया और सेप्टिसीमिया, यानी जब रक्त दूषित हो जाता है, रक्त दूषित होने के कारण ज्वर, बुखार, शरीर दर्द, तमाम प्रकार के इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, वहाँ भी जी का लाइटर डाइल्यूशन बहुत ही उपयोगी है। मैंने जिन जिन रोगों में इंटरनल प्रयोग की बात की, उन्हीं रोगों में अगर एक्सटर्नल प्रयोग करना हो, बाह्य रूप से हरी बिजली को प्रयोग करना हो, तो इसके लिए 20 बूंद हरी बिजली की आपको 6 अंश पानी में घोलना है। और ये जो सल्यूशन आप बन गया, यह सल्यूशन वॉशिंग फॉर पॉइजनस बाइट्स, यानी जहरीला अगर कहीं दंशन हुआ है तो उसको धोने के लिए, जहरीले घावों को धोने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से अगर ये जो सल्यूशन है इसका आपको कैंप्रेस लगाना है, तो जैसे बात रोग है उसमें यह बात रोग में के दर्द में बहुत आराम होगा, कार्बंकल्स के दर्द में बाह्य रूप से कंप्रेस लगाने पर बहुत आराम होगा।
और इससे जो है कोराइजा, सैनगुइन टेम्परामेंट के जो रोगी हैं उनका कोराइजा यानी सर्दी जुकाम भी इससे ठीक होता है। ओजिना ये नाक का रोग है, और अगर नाक में अल्सर हो गया है, नाक में घाव हो गया है, तो वहाँ भी ये हरी बिजली बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि हरी बिजली किस तरीके से उपयोग की जाती है, कहाँ उपयोग की जाती है। सैनगुइन टेम्परामेंट वालों के लिए उपयोग की जाती है, ऐसे लोगों के लिए जो रक्तस्राव से पीड़ित हैं उनके लिए उपयोग की जाती है, ऐसे लोग जो वायु को बियर नहीं कर सकते हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है। अब आइए यह चर्चा करते हैं कि हरी बिजली कितने घटक पौधों से मिलकर बनी होती है। तो यह हरी बिजली 8 इंग्रेडिएंट प्लांट से मिलकर के बनी होती है। पहला प्लांट है एल्थिया ऑफिसिनेलिस, ये 10 पार्ट्स होता है। दूसरा प्लांट है इर्बम लेंस, ये 20 पार्ट्स होता है। तीसरा प्लांट है पापुलस एल्बा, ये 25 पार्ट्स है। और चौथा प्लांट है पापुलस ट्रिमोलोइडिस, ये 25 पार्ट्स है। पांचवा प्लांट है कोनियम मैकुलेटम, ये 10 पार्ट्स है। छठवां प्लांट है सैम्बुकस नाइग्रा, ये 10 पार्ट्स है। और सातवां प्लांट है हेमामेलिस वर्जिनिका, ये 20 पार्ट्स है। और फाइटोलैका 8वां घटक प्लांट है फाइटोलैका डिकेंड्रा, ये 10 पार्ट्स है। तो इस तरीके से हमने आपको विस्तार से ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, हरी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हरी बिजली के बारे में बताया। और यदि आप होम्योपैथी के प्रेमी हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रेमी हैं, यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रेमी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में हमारे चैनल के सहयोगी बने, सहभागी बने। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।